हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करेंगे, देखिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। वहीं पर हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो वही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चन को हम इस टाइप के क्वेश्चन को टिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा, बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी सीरीज़ की तरफ और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही बात करेंगे अगर हम पहले क्वेश्चन की, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है डाउनफॉल। ठीक है, ये हमारा डाउनफॉल है, देन उसके बाद स्नोफॉल है, देन हेल है। तो हमें देखना है यहाँ पर किस तरीके से इसको हमें इसका डायग्राम बनाना है। और हमारा यहाँ पे ऑप्शन, अगर हम बात करें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही आंसर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिएगा, बढ़ते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, डाउनफॉल दिया गया है, फिर हमारा स्नो है, हेल है। ठीक है ना। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमें डाउनफॉल बनाना है। अगर हम बात करें इस तरीके से, वहीं स्नो और यहाँ पर किसने की बात की गई, हेल की। तो इसके अंदर दोनों डिफरेंस है। यहाँ पर हम इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। इसके सही आंसर की बात करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें देखना है डाउनफॉल जो है वो हमारा इसका दिया गया है। ठीक है ना, क्या करना है, इसको हमें इस तरीके से बनाना है। उसके बाद स्नो और हेल है जो ये हमारे इसके अंदर बनेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमें बनाना। आई होप ये समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनी हुई है कोई। तो जैसी बात है, हम इसका मतलब डायग्राम जो बनाएंगे, बैंड डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। अब उसके अंदर स्कूल है, यानी कि बिल्डिंग के बाद ही हमारा स्कूल, यानी कि बिल्डिंग जब बनाई गई होगी तो स्कूल बनाया गया होगा। स्कूल और बिल्डिंग हमारा एक दूसरे से मैच कर रहा है। वही अगर हम बात करें, देखिएगा, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक बोर्ड बिल्कुल डिफरेंस हो गया है। ठीक है ना, तो इन दोनों का बिल्कुल मैचिंग है। तो हम बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगी, यहाँ पर स्कूल आ जाएगा। बिल्डिंग बनाने के बाद हमारा जैसा दिखने लगती है कोई बिल्डिंग, तो उसको नाम दे दिया गया है स्कूल का। वहीं बात करें ब्लैक बोर्ड बिल्कुल डिफरेंस है यहाँ पर, तो हम उसको इस तरीके से इससे बाहर बनाएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हमारे बनेंगे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे हम बस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर डक है, फिर एनिमल है, बर्ड है। अगर हम बात करें डक का हमारा किसके साथ संबंध है, तो देखिएगा यहाँ पर वर्ड्स। ठीक है, और वर्ड्स का संबंध किससे, एनिमल से, है ना। तो हमें यही यहाँ पर चेक करना था कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर चेक की बात करें तो सबसे पहले हमारा डक से हमारा संबंध किसके साथ है, वर्ड से है। ठीक है, और वर्ड्स हमारा क्या है, एनिमल है। तो हम इस वेन डायग्राम को इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारा, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमें इसको चेक करना होता है किसका संबंध किसके साथ है, देन उसके बाद हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसका संबंध इसके साथ है, और अगर बात करें इसका संबंध इसके साथ है। तो हमने कैसे बनाया, पहले हमने डक को यहाँ पर किया, डी से हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं। एक सेकेंड में इसको रफ कर देती हूँ। हाँ, तो इसको मैं प्रेजेंट भी कर सकती हूँ, ये डक हो गया है। वहीं बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ये हमारा वर्ड्स हो गया है। ठीक है, अलग अलग पेन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक सेकेंड हो गया, देखो, हाँ, यहाँ पर एनिमल है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। इसमें हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ग्रैंडफादर है। तो सबसे पहले ग्रैंडफादर, यानी कि अगर हम बात करें घर का मुखिया होता है ग्रैंडफादर। उसके बाद फादर्स, यानी कि उनका बेटा, और फादर्स के बाद सन है, तो यानी कि फादर का बेटा। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो देखिएगा, ठीक है, सबसे पहले ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर का संबंध हमारा किससे होगा, यहाँ पर फादर से होगा अगर हम बात करें, या फिर फादर का ग्रैंडफादर से होगा। तो इनके पिता हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डायग्राम बनाया हमने ग्रैंडफादर के लिए। ठीक है, यहाँ पर जी लिख देती हूँ। वहीं पे हमने इनके अंदर बनाया फादर, क्योंकि ये इनके पिता हैं ग्रैंडफादर। सन की बात की जा रही है, तो अब यहाँ पर ये हमें वेन डायग्राम में यहाँ पर ये डिस्कस नहीं किया गया है सन किसके हैं, फादर्स हैं या फिर, है ना। तो हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे, अगर हम बात करें सन की, तो यहाँ पर ये इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना,
मतलब यहाँ पर ग्रैंडफादर के सन है या फिर अगर हम बात करें फादर के सन है, यहाँ नहीं बताया गया है। तो इस वजह से हमने इसको इस तरीके से डायग्राम किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये डायग्राम भी दिया गया है लेकिन इसको सही नहीं, ये हमारा सही आंसर ना होकर के हमारा सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ फादर बनाया है यानी कि ग्रैंडफादर, देन उसके बाद फादर, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सन बना दिया, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। वेन डायग्राम की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। अब हम बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कॉन्डिमेंट है, फिर मस्टर्ड है, फिर यहाँ पर दिए गए हैं मेयोनीज, ठीक है। तो मेयोनीज, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इनको किस तरीके से डिस्कस करेंगे, इसमें भी हमारा अगर वेन डायग्राम की बात करें तो हमारा कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने बनाया, ठीक है, इसका सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। देन दोनों चीज़ मस्टर्ड और यहाँ पर दी गई हैं, दोनों डिफरेंट टाइप से बनेंगे और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर खुद से हमारे कमेंट में करके दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, यानी कि सीरीज़ को बढ़ाते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो चलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें, और अपने फ्रेंड के साथ सेशन शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आगे हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्पाउस दिया गया है, क्रिमिनल है, और यहाँ पर अगर हम बात करें आइडियलिस्ट है, ठीक है ना। अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसके आंसर्स की, किस तरीके से इसका डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग दी गई हैं, आप लोग देख पा रहे हैं डिफरेंस दी गई हैं। तो हमारे जो आंसर्स भी होगा ना डिफरेंट होगा, बट एक दूसरे से ये क्या है, जुड़े हुए नहीं हैं। तो डिफरेंस में या तो हमारा ये हो सकता है या ये हो सकता है ना। तो यहाँ पर लेकिन क्या करना है, हमें तो वेन डायग्राम बनाना है, इन तीनों को एक दूसरे से संबंधित करना है। यहाँ पर सही आंसर हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है हमारा स्विमिंग है, फिर हमारा स्पोर्टिंग है, स्विमिंग का दिया गया है, स्पोर्टिंग का, रिलैक्सिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका संबंध किससे दिया गया है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा तो किसका संबंध दिया गया है, अगर मैं बात यहाँ पर कर लेती हूँ, स्विमिंग हो गया और यहाँ पर स्पोर्टिंग हो गया। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे क्योंकि दोनों ही खेल हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, अलग अलग हैं लेकिन हैं खेल। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा रिलैक्सिंग, दोनों को स्पोर्ट्स खेलने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, रिलैक्स। तो यहाँ पर हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। एक बार और मैं बना देती हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डिनोट किया, ये हमारा स्विमिंग हो गया, ये हमारा स्पोर्टिंग हो गया, और अगर हम बात करें यहाँ पर ये हमारा रिलैक्सिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, ओके। अगर मैं बात करूँ यहाँ आप लोग देख पा रहे हो आर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा एस है, यानी कि मैं बात करूँ स्विमिंग की। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा किस चीज़ का है, ये हमारा स्पॉटिंग दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को बनाना है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो चलिएगा, इसको मैं रफ कर देती हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले दिया गया हमारा इंटेलिजेंसी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इंटेलिजेंसी है, फिर एबिलिटी है, फिर पर्सनैलिटी है, ठीक है, ठीक। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, देख लेते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर्स की और सॉल्व करने के बाद, तो देखिएगा सबसे पहले इंटेलिजेंसी जो होती है वो एबिलिटी के ऊपर होती है। जैसी आपकी एबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी इंटेलिजेंसी होगी। पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंस हो गया। सही आंसर की बात करें हम इसको वेन डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, इंटेलिजेंसी और एबिलिटी का एक दूसरे से संबंध है, बट जो पर्सनैलिटी है उसका संबंध नहीं है, उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। एक सेकेंड, डायग्राम गलत हो गया है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा, हाँ 1 सेकेंड, हाँ दोबारा से बनाती हूँ मैं। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें इंटेलिजेंसी का एबिलिटी के साथ यहाँ पर संबंध है,
ठीक है। यहाँ पर एबिलिटी के साथ संबंध है, बट अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंस है ना। तो इस तरीके से हमें वेन डायग्राम बनाना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गएंगे। अब हम सारे ऑप्शन में से चेक करें तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। तो चलिएगा बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमारा संबंध दिया गया है सिनेमा, सिनेमा से सीट है, ट्रेन है। तो हम देखेंगे आपस में किस तरीके से इनका संबंध है। तो सिनेमा का सीट से संबंध है और अगर हम बात करें ट्रेन है ना, ट्रेन बिल्कुल डिफरेंस है। तो ट्रेन हम सबसे पहले बना लेते हैं, ट्रेन हमारा डिफरेंस है। वही सीट की बात करें और सिनेमा की बात करें, ये दोनों हमारे एक होंगे तो हम लगा सकते हैं ट्रेन के अंदर, तो हो सकता है ऐसा, तो पॉसिबल। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से हमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, बस थोड़ा सा माइंड है, माइंड मतलब इसमें माइंड का जो भी है, माइंड का खेल है। अगर आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन जो दिया रहता है, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिएगा आज के लिए इतने ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय।